बहुत सारे दोस्त पूछते और अब तो मम्मी पापा भी पूछते, स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ। It's 2 a.m. and I can't fall asleep 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start. हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सीढ़ियों से। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सोमवार की शाम और सुबह से स्नोफॉल हो रहा है और स्नो वार्निंग भी है। अभी 3 दिन तक स्नो होता रहेगा और टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे जा चुका है। अभी तो कनाडा में आप न्यूज़ उठा के देखो, किसी ना किसी प्रोविंस में स्नो स्टॉर्म आया ही हुआ है। और अनुज के एक फ्रेंड रहते हैं विनिपेग में, वो भी बोल रहे थे वहाँ पे भी स्नो स्टॉर्म था और लाइट भी चली गई थी 1-2 दिन के लिए। तो ये तो है, दिक्कत वाली बात हो जाती है। और ऐसे विंटर टाइम में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब भी मैं स्नो स्टॉर्म के बारे में बात करती हूँ, स्नो से दिक्कतों के बारे में बात करती हूँ कि हमेशा स्नो क्लीनिंग करनी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सुची इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, फिर लोग कनाडा क्यों जाते हैं? गुड क्वेश्चन, मैं भी सोचती हूँ कभी कभी। और अब ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से निकल के मेरे घर पे भी आ गया है। मम्मी पापा भी पूछते कि इतना स्नो है, इतना विंटर है, क्यों आए हो तुम कनाडा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी। मैं लॉजिक देने में बहुत खराब हूँ, स्पेशली जो इस तरह के सीरियस टॉपिक होते हैं ना, उसमें नहीं चलता मेरा दिमाग। तो उनके पास चलते हैं जिनके पास लॉजिकल आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं। दुनिया की कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, क्वेश्चन हो, मैं अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करना हो ना, इतना अमेजिंग लॉजिक देते हैं ना कि मैं फिर चुप हो जाती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं होता सामने से बोलने के लिए, तो उन्हीं के पास चलते हैं जिनका नाम मैंने दिया है स्वामी अनुजानंद जी। पहले भी बता चुकी हूँ मैं। और देखो गर्मी लाने के लिए क्या किया जा रहा है। देखो एक्सरसाइज, और वो भी किस चीज से? जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, शूलेसेस से जंपिंग को बांध के 2 शूलेसेस को बांध के जंपिंग हो रही है, स्किपिंग। हाँ जी, हाँ जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं और अब तो मम्मी पापा भी पूछते हैं कि इतनी ठंड है कनाडा में, स्नो है, प्रॉब्लम है, तो लोग कनाडा क्यों आते हैं? ओवर टू यू। और आज मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आज सिर्फ आप बोलोगे और हम सब सुनेंगे, है ना? थैंक यू जी, थोड़ा मजा आएगा। थैंक यू। वैसे तो पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं आपको जिस्ट देता हूं जो हमारे साथ हुआ है। चंडीगढ़ में पला बड़ा। चंडीगढ़ को अगर मैंने छोड़ दिया इंडिया में, मतलब क्योंकि अभी जॉब्स नहीं थी, हम गए दिल्ली। आपके फील्ड रिलेटेड जॉब नहीं थी। फील्ड चंडीगढ़ में उतनी जॉब्स नहीं थी, तो चंडीगढ़ से बाहर निकलना पड़ा। सोचो जब चंडीगढ़ को छोड़ दिया, दिल्ली गए। दिल्ली में जॉब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ फैमिली लाइफ छोड़ो। फैमिली लाइफ, वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श हैं। आपको सारी चीजें चाहिए, गर्मी में एसी चाहिए, सर्दी में आपको मतलब हीटेड एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि वहां तो घर में ठंड लगती है। बाहर जाओ तो गर्मी लगती है, पॉल्यूशन सब है। तो मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, लेकिन मैडम को दिल्ली बहुत पसंद है। तो देखो यहीं पर ही है, वो है डिफरेंस, प्रायोरिटीज। मुझे मुंबई बहुत पसंद आया, हद से ज्यादा मुझे मुंबई पसंद है। दिल्ली और मुंबई, मुझे बोलो मैं मुंबई चले जाऊं। स्पेशली येशा के टाइम पे ये हुआ था कि मैं येशा को देख ही नहीं पाता था। सोए हुए निकलता था तो वो सो रही होती थी, शाम को वापस आता था तो वो सो चुकी होती थी। तो सोच लो, दिल्ली में थे हम लोग। सो बेसिकली आप कहीं भी रह लो, स्ट्रगल्स है वहां की, हर एक जगह कुछ अच्छा कुछ बुरा। बिल्कुल। और फिर आप चूज वो जगह करते हो जहां पे ठीक है, कुछ जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन जो आपको मिल रहा है उसके बदले में वो आउटवे कर देता है जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो जिस चीज को। तो फिर आप वो चीज चूज करते हो। और कनाडा में हमने जब देखा कि भैया ठीक है, यहाँ फैमिली टाइम है, सर्वाइव कर सकते हो, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, खासकर इमिग्रेंट्स के लिए। मतलब वो डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है। विंटर्स थोड़े ज्यादा हार्श, लेकिन घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं पता चलता। जब हमें बाहर जाना है तब लगता है कि अच्छा यार बहुत विंटर्स है, बहुत है। एग्जाम्पल ले लो, दुबई, मिडल ईस्ट, कितनी गर्मी होती है वहां पे, लेकिन लोग जाते हैं बिकॉज अर्निंग इज वेरी गुड। कनाडा ऐसी कंट्री है जहां पे ना बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे, अनलेस आप बिजनेस में नहीं हो। बट अगर आप नॉर्मल जॉब करते हो एवरेज, बट कनाडा में जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि मतलब आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड, अगर आप कुछ
मिनिमम कमा रहे हो तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड में भी इतना कुछ मिलेगा कि जो शायद आप इंडिया में भी नहीं कर पाओगे वो, अगर आप एक हाई इनकम सैलरी जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो फिर भी हो गया है स्विमिंग पूल इन इंडिया फ्रीली एक्सेस, ये नहीं कि भैया रिस्ट्रिक्टेड है कि भैया ये कनाडा में आप किसी भी रेक सेंटर में चले जाओ, जिम, स्विमिंग पूल, एक्सेस, मतलब जो आपको करना मिल जाएगा। और अगर आप नए हो तो 1 साल तक तो फ्री में मिल मिलेगा। जाएगा। तो मतलब वो सब चीजें अगर आप कंसिडर करो ना तो लगता है कि हाँ आपने डिसीजन सही लिया। बट मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा कि हाँ कुछ लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है, कुछ और प्रायोरिटीज होती हैं, तो कुछ लोग वापस भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है कि सब लोग आते हैं वो बहुत हाई फाई जैसा मोस्टली यूट्यूब वीडियोस में देखते हो आप लोग, ऐसा नहीं होता है। सच्चाई वो नहीं होती जो हाँ, दिखती और है हमेशा। सच्चाई दूसरी भी नहीं है कि कुछ लोगों के साथ में ऐसा एक्चुअली में हुआ भी होता है कि उनको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा है यहाँ पे, बट वो कहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता, हर एक जगह होता है। पहले से कोई अपने माइंड में पिक्चर बना के मत आना जब आप कनाडा आ रहे हो कि अरे वाह वहां तो एक ऐश है। ऐश हाँ एग्जैक्टली ये वर्ड मेरे जो को ना- पंजाबी सॉन्ग्स में नहीं होता है कनाडा ऐश करने अरे यार चले। प्लीज डोंट फॉलो दैट। मतलब कि ये जो मैं जैसे ये वर्ड सुनता ना, अरे यार तुम्हारी तो ऐश है, तो ना मतलब अंदर से ना मेरे को आओ इतना- रहो, एक्सपीरियंस करो, फिर इतना बात करेंगे। गुस्सा आता है ना कि यार आप कैसे बोल सकते हो कि यार तुम्हारी तो ऐश है। तुम लोग अगर हमारी लाइफ अगर एक दिन जियोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं यार इस ऐसा नहीं है कि यहाँ तो डॉलर लगे हुए हैं कहीं से आप तोड़ के लेके आ रहे हो और बस उड़ा रहे अय्याशी हो। कर रहे हो, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाँ, मतलब हायला। वो कहते हैं ना स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ, तो वही चीज है। आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, सब कुछ तो नहीं मिलने वाला है, नहीं, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। वो चीजी वाला डायलॉग है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जवानियां दीवानी वाला, कि कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही लाइफ में। तो वही है, जहाँ ये पे इतना हो प्यारा वहां गाना है यार, वहां के मजे लो। इतना प्यारा गाना है। हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान। आसमान नहीं मिलता। तो वही बात है। इनफैक्ट इंडिया में भी मेरी पूरी स्कूलिंग बाय बर्थ मैं बिहार से हूँ। मैं दिल्ली आई ग्रेजुएशन के बाद, तो जब भी कोई सुने कि मैं बिहार से हूँ, उनका एकदम चेंज हो मतलब जाते एकदम हैं। चेंज हो जाता है। पहले बड़े अच्छे से बात करो और उसके बाद एकदम से उनका एटीट्यूड चेंज। तो हमारी ना ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि हमने ना एक कैटेगरी में बांट दिया है कि इस स्टेट से, इस कंट्री से, इस रिलीजन से ये ऐसा ही होगा। तो क्यों, मतलब सबको क्यों एक कैटेगरी में किया जाए, है ना? और पता मुझे यहाँ कनाडा की बेस्ट चीज क्या लगती है, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो उसमें कभी भी रिलीजन का कॉलम नहीं आता है। मैंने आज तक यहाँ पे आज तक किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं। हाँ, किसी ने जॉब पूछा में, ही जॉब नहीं। इंटरव्यूज में, आज तक नहीं एजुकेशन, पूछा। कुछ नहीं। ट्रस्ट बहुत बिलीव, बड़ी चीज है ये तो करते हैं यहाँ पे। ट्रस्ट तो है, और इसीलिए लगता है कि यार इतना ट्रस्ट करते हैं, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। गलत करना है क्यों? क्यों यार, करना है? इतने अच्छे से हाँ, एक्सेप्ट सब कर रहे हैं कुछ। आपको, सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप काम कर रहे हो सब कुछ मिलेगा। बट हाँ धीरे धीरे ग्रो करोगे। ऐसा हाँ। होता नहीं कि डे वन आप लैंड किए और भैया हो गया। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, वाओ सुची यू आर वेरी लकी। पता है लकी वर्ड तब बोलना जब लॉटरी निकलेगी लॉटरी अपने लगी, की। जिस दिन फिर जैकपॉट तो लगेगा जी ना, खोल के उस दिन लकी बोलना बोलना। कि लकी हो आप लोग बहुत। बहुत मेहनत की, 10 साल होने वाले हैं, है ना? 14 में आए ऑलमोस्ट थे 20 नेक्स्ट ईयर 10 साल हो जाएगा हमें कनाडा में। तो अगर आप शुरू से भी मेरा यूट्यूब देख रहे हो ना, फिर भी आपने हमारी बहुत सारी जर्नी नहीं देखी है। क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था एडमिंटन में, जब हमने घर ले लिया था। उससे पहले जब हम आए थे अपार्टमेंट में, बहुत सारी स्ट्रगल्स करके, और हमारी आदत भी है, हम उतना कुछ बताते नहीं है। स्ट्रगल वाला पोर्शन हम जरा अपने तक ही मैनेज कर लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग भी कनाडा आते हैं ना, प्लीज कुछ भी करने से पहले ना लोगों से बात करो, एडवाइस लो, फिर कुछ करना। राइट सोर्स से, राइट सोर्स से। ये प्लीज वो ख्याली पुलाव वाला नहीं, वो वाला सोर्स नहीं। नहीं। तो राइट सोर्स पे जाओ, इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर एक्ट करो, तो आप सही चैनल पे जाओगे। बिल्कुल। तो वही है। और इनका तो ये सारे रीजंस थे कनाडा आने के। और मैं तो जहाँ पति जाते मैं वहां पे उनके पीछे पीछे चल देती हूँ। दिल्ली, मुंबई,
कनाडा, एडमिंटन, ननाइमो, यूएस भी गए? प्रिंस जॉर्ज, डेनवर, फिनिक्स। अब देखो आगे जहां लेके जाएंगे वहां चलेंगे हम वहीं खुश रहते हैं। हाँ, स्नो वाला पार्ट आई एग्री कि स्नो थोड़ा ठंड हो गई, तो वही एक रीजन था कि जिसकी वजह से हम लोग ननाइमो गए थे कि ठंड बहुत ज्यादा है। और हमने मम्मी पापा का पीआर भी अप्लाई ननाइमो करना है, से ये किया। डिसीजन ननाइमो ननाइमो में में ही लिया था, क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अंकल आंटी कैसा फील कर रहे हैं, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल में। विंटर्स चैलेंजिंग है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो उस वेदर से रिलेटेड चैलेंजेस आपको हर एक कंट्री में मिलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंड ज्यादा है, कहीं मिडिल ईस्ट ले पॉल्यूशन लो, ज्यादा है। मिडिल ईस्ट ले लो, हाँ। पैसा बहुत है, टैक्स फ्री सैलरीज है, सब कुछ है। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आप कोई भी काम करो, कोई काम छोटा या छोटा बड़ा नहीं नहीं है। होता, हर एक काम को रेस्पेक्टफुली देखा जाता है। तो कंपनी का सीईओ हो या फिर कोई भी रिसेप्शनिस्ट हो या कोई भी किसी भी लेवल का इंसान हो, वो ऑफिस के हर एक काम करता है। वो गंदे प्लेट्स अगर सिंक में रखे हुए तो अपना खाना खा के अपना प्लेट खुद ही धोना है, चाहे वो एग्जाम्पल कोई देता भी हूँ, हो। अगर आप लोग किचन में जा रहे हो तो वहाँ पे माइक्रोवेव, फ्रिज सब कुछ होता है। अगर हाँ। आप पहले एंटर करे हो और बाद में कोई और आ गया, चाहे वो कितना भी सीनियर है, कितने, आप वेट नहीं करोगे और ना वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा नहीं। कि भैया ये मेरे को जगह दे, मैं करूंगा उसका ना। सब वेट करेंगे कि आप अपना काम खत्म हाँ। करो, आप जाओ, उसके बाद वो अपना करेगा। हाँ। और हर कोई जो अपना काम कर रहा है उसके बाद उसको क्लीन करके जाता है हाँ। कि भैया मैंने कर लिया क्लीन, नेक्स्ट पर्सन आएगा वो क्लीन करेगा। तो मतलब इस तरीके से काम करते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। क्योंकि यहाँ पे आदत नहीं है ना, वो मेड सिस्टम है नहीं ना, हर कोई अपने घर पे भी अपना काम खुद ही करता है, वो वाली आदत है। बच्चों ऑफिस में को कोई बॉय नाम की चीज हाँ नहीं है। होती, कोई वो भैया नहीं होते, भैया चाय और समोसा भेज दो, ये सबसे ज्यादा मिस करती हूँ मैं ऑफिस में। सुबह सुबह जाती, चाय और समोसा लेके पूरे टीम बैठ जाती थी, टीम मीटिंग के नाम पे सिर्फ गप्पे मारे जाते थे और कुछ नहीं होता था। तो हाँ, वो नहीं होता, वो चीज नहीं होता, अपना हाँ, काम मीटिंग होती है, गप्पे होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई आपके लिए करेगा। आप जाओ, कॉफी लेके जाओ, बैठो, उनसे बात करके आ जाओ, बट ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ भैया कोई लेके आएगा आज तो। केयुष ने क्या बनाया? केयुष आजकल फिर से क्या देख रहा है? Just add magic. पहले ये लोग देखते थे ना जस्ट एड मैजिक, फिर से स्टार्ट किया है। First I did hate it. अच्छा, तो उसने जस्ट एड मैजिक देख के क्या बनाया केयुष ने? I made the cookbook. कुकबुक बनाया है, And it- फोर्क है, It's nice. नाइफ है, स्पून है। Look at how he Very blended nice. the colors. ब्लेंड किया कलर। Oh yeah, I did a cool design of कूल backwards. डिजाइन भी किया। Wait a minute. गुड मॉर्निंग दोस्तों। विंटर टाइम में सुबह सुबह उठना किसी प्रोजेक्ट से कम नहीं होता है, तो रात को ही ना किचन काउंटर पे सारा कुछ निकाल के रख देती हूँ। थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग भी करके रख ली है। लंच बॉक्स के लिए मुझे नूडल्स बनाना, तो केटल में पानी गर्म कर लिया है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पे। और गार्लिक, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन ये कट करके रख लिया है, और अनियन मैं अभी फ्रेश कट करूँगी। चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है और बच्चों के लिए दूध। चाय में जो दूध डालूंगी ना, उसके लिए भी मैंने इसी में डाल लिया है कि गर्म हो जाएगा, फिर चाय में डाल दूंगी। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. निकल पड़े हैं हम दोस्तों स्नो को चीरते हुए। सुबह सुबह गाड़ी क्लीन किया, ड्राइववे क्लीन किया, और स्नो वार्निंग, अभी वेदर चेक किया मैंने, इवनिंग तक स्नो वार्निंग दिखा रहा है, बट कल पूरे दिन स्नो है। टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर हो गया है कल से, कल -17 -18 था, अभी -7 है, और इवनिंग तक -1 -2 जाएगा, बट स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। 6 इंचेस तो होगी मिनिमम। तो कनाडा में रहने वाले दोस्त बताना कि हम कनाडा में क्यों रहते हैं इतने स्नो और ठंड के कारण भी। अपने अपने जो भी थॉट्स हैं आपके, वो शेयर करना कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा पढ़ के। और जो लोग आना चाहते हैं उन्हें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। वैसे तो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है।
बट ये देखो ना, अभी ऐसे स्नो पड़ रही है, हम ड्राइव कर रहे हैं, हाँ। केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं, स्लो ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव हो रहा है, लोग चल रहे हैं, हाँ कोई चल रुका रहे हैं, नहीं है। लाइफ नहीं रुकती है यहाँ पे, क्योंकि लाइफ अगर रुक जाए कितने दिन रोकोगे लाइफ, है ना। स्कूल तो- ओपन है, ऑफिस ओपन है, मतलब वो तो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है यहाँ पे, हाँ। तो वो नहीं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो चलती रहती है, जिंदगी नहीं रुकती, वही हाल है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। मुझे बताना आप लोगों को ये चिट चैट वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग चाहो तो हम आगे जाके इनसे और रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे चिट चैट वीडियोस बनाने के रिक्वेस्ट लिए। मत किया करो, बस कुछ खाना Topping. नहीं, खाना भेज दिया करो। खाना भेज दिया करो। अब तो जब मिलेंगे तभी पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी तो हुई नहीं है कि फोन से निकाल के खाना आ जाए। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। और अगर ऐसी ही ठंडी वाली जगह पे रहते हो तो चाय शाय पियो एंड स्टे वार्म। चलो बाय बाय। बाय। I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we